सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का, मेरी सोल फैमिली का वेलकम है। और थैंक यू आपका ढेर सारा जो आप मुझे प्यार भेजते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। और थैंक यू माँ जगत जननी का। और जिन्होंने शॉर्ट देखा होगा अबंडेंस का, तो बस देखिए ये मैनिफेस्टेशन है। और जो ये साल 2025 है ना, इसमें मनी की भी जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। तो बस आप जो है डेली अफर्म करेंगे, है ना, सुनेंगे या अफर्म करेंगे, सुन के भी इसको आप कर सकते हैं। तो होनोपोनो जो प्रेयर है ना, होनोपोनो प्रेयर के साथ आप उसको चांट कीजिए। क्योंकि देखिए हम नहीं जानते कि हमने कब किस तरीके से जो हमारे अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको हमने जो है जाने अनजाने में कितना हर्ट किया है, जिस वजह से जो होता है हम एक बहुत ही ऐसी स्थिति में कहते हैं ना कि दलदल वाली स्थिति में हम फंस जाते हैं। क्योंकि और वो सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम लोग हीलिंग पे नहीं आती हमारे जीवन में, डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता, ग्रेस नहीं आती ईश्वर की, तब तक हम उस सत्य को कि भाई हम जो है हमने अपने ही ट्रू सेल्फ को जाने अनजाने अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से या लोगों के विचार की वजह से, अपनी शिक्षा की वजह से, अपने पास्ट कर्मों की वजह से, है ना, और सुनी सुनाई बातों की वजह से, अपना जो भी हमारा सोल का पास्ट लाइफ का ट्रॉमा, उस वजह से हमने उसको कितना हर्ट किया है। तो बस वो हर्ट हम की जो रिलीजिंग होती है, वो जब हम उसको रिलीज़ कर देंगे अपने लाइफ से, तो फिर आपके जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे, चाहे मनी करेंगे, चाहे आप रिलेशनशिप करेंगे, अपना जॉब करेंगे, अच्छा एग्ज़ाम करेंगे, तो देखिए जब हमें एक तो कारण ही नहीं पता होता, लेकिन जब हम कारण जान जाते हैं तो बस फिर हमको अपनी हीलिंग पर, क्योंकि जैसे ही आप खुद को हील करेंगे ना, और हीलिंग का कोई भी माध्यम आप चुन सकते हैं। आप खुद भी हीलिंग सीख के अपने को हील कर सकते हैं, या फिर आप किसी को भी डिस्टेंस हीलिंग में जाकर अपनी हीलिंग के लिए करवा सकते हैं। क्योंकि इस समय बहुत सारे आपके पास कहते हैं ना बहुत डिफरेंट मोड्स हैं हीलिंग के लिए ना। मंत्रों के द्वारा भी होती है, चांटिंग के द्वारा भी होती है, और जब आप नाम जाप करते हैं तो उससे भी आपकी हीलिंग होती है ना। तो बस आप जो है अपनी हीलिंग को जो है कीजिए, और इस प्रेयर के साथ आप जो है उसको जो मनी का जो गोल है आप उसको करते रहिए, है ना। और इससे आपके जो है ना मनी जो है आपकी क्लींजिंग भी होगी और आपकी हीलिंग भी होगी, आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील भी होगा, और इसके साथ साथ आपके जीवन में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग जो है आपके सब चीज़ों में, मतलब कहते हैं ना, आपको ग्रो दिखेगा, ठीक है, आएगा। ऑलरेडी आप जो है उसको अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो चलिए प्यारी सी रीडिंग कर लेते हैं। और आज जो है गुप्त नवरात्रि का डेफिनेटली है कि देखिए जब नवरात्रि होती है तो माँ की जो पूजा होती है, जो लोग भी साधना या माँ का चाहते हैं जिनका, है ना, तो वो लोग, उनके लिए रात नहीं होती है, एक्चुअली वो माँ का समय ही होता है ना। आप शांति से अपने पीस में उसको साधना को आप करें, है ना। दिन में तो देखिए सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इसलिए इसको जो है आप माँ की चांटिंग कर सकते हैं। और सिद्धिदात्री माँ का जो आपके आएगा ब्लेसिंग्स तो आपको मिली गई हैं, लेकिन साथ ही जो ये रीडिंग भी है, ये माँ की एक टाइमलेस रीडिंग है ना। और आप इसको जब चाहेंगे, जब भी आपको माँ ब्लेस करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। जो टैरो होता है एक साइकोलॉजिकल डिवाइन टूल है जो हमारी करंट की एनर्जी पे काम करता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम थैंक्स गिविंग करते हुए अपने ईष्ट को, माँ भगवती जगत जननी को, और अपने गुरुओं को आप भी याद कर लीजिए, एंसेस्टर्स को, मूक और वफादार साथियों को, 1 सूर्य 9 ग्रह 27 नक्षत्र को, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व को, और कहते हैं ना हीलर ऑफ द एजिस को। और मैं यहाँ कहूँगी अपनी समस्त स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स और जो आपकी एंजलिक बिंग टीम है उसको भी आप जो है याद कीजिए, इंट्यूशन पावर को अपनी टैप कीजिए। और ओम नमः शक्ति शिवाय, जय हनुमान बाबा जी का, ओम श्री साईं राम, जय श्री राम, श्री राधा कृष्णा जी। और सभी गुरुओं को धन्यवाद है मेरा, डिवाइन मदर मैरी, प्रभु यीशु मसीह को मेरा धन्यवाद है, गॉडेस हेकाटे मदर को धन्यवाद है, और धन्यवाद है श्री गणेशा जी का, कार्तिकेय जी का, और साथ में डिवाइन मदर आइसिस, साइरस, और जिन्होंने भी कहते हैं ना आदम से लेकर आज तक की सभी दैविक शक्तियों को मेरा धन्यवाद है। ओम श्री राम, श्री साईं राम। देखिए ऐसे ही हो जाता है एक्चुअली क्या हो जाता है, आप सब लोगों को भी जो सोल फैमिली का इतना अनकंडीशनल लव मुझे रिसीव होता है, आपकी एनर्जी रिसीव करती है, पॉजिटिविटी जो रिसीव होती है, उससे क्या होता है मेरी भी एनर्जी एक
हायर लेवल पर जो है ना वाइब्रेट करती है, और लगता है जैसे आप लोगों का देखती हूँ, फील करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, सभी की आपकी भी होंगी, है ना। मैं बोल देती हूँ, और लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको कभी भी कुछ भी ऐसा फील हो किसी भी लेवल पे, ठीक है, और ख़ासकर जो भी हैं सब्सक्राइबर्स हैं जो कि सब्सक्राइब करते हैं, मैं समझ पा रही हूँ, और जो कंटिन्यू उस चीज़ को मुझे भी मोटिवेट करते हैं, तो कभी भी वो है अपना जो है मेरे को कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। और डेफ़िनेटली है माँ उनके लिए ज़रूर, देखिए मुझे निमित्त बनाया है तो ज़रूर मुझे जो है जो भी बताएंगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा, है ना। माँ आदि शक्ति नमो नमः, सर शक्ति नमो नमः, प्रथम भगवती नमो नमः, कुंडलिनी माता शक्ति, माता आदि पराशक्ति नमो नमः। हे माँ, आपका क्या संदेश है, क्या संदेश है आपका अपने सोल फैमिली मेम्बर्स के लिए, और उनकी करंट की एनर्जी को आप बताइए, जिससे कि उनको अपने जीवन के उद्देश्य में, है ना, आगे बढ़ने में मदद मिल सके। ओम श्री माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ आपका धन्यवाद, त्रिदेवों का धन्यवाद, धन्यवाद है। ओम श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। ओम श्री योग माया माँ लक्ष्मी नारायणी माँ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री सुदर्शन चक्र आए नमो नमः। देखिए, अगर आपको कुछ बड़ा आपकी योजना है ना वर्ल्ड के लेवल पे, सोल लेवल पे, तो शायद मैंने पहले भी शेयर किया हो, लेकिन कुछ नए अगर जुड़ते हैं तो ओम श्री योगमाया महालक्ष्मी का जो है माँ का मंत्र आप चैंट कीजिए, और उनके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री सुदर्शन चक्राय नमो नमः का जाप कीजिए। आपको बहुत खुद ही आपको हेल्प मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और आपका बहुत सारी चीज़ें जो है ना बड़े लेवल पे सॉर्ट आउट होंगी। यस, अरे वाह, 7 नंबर देखिए, तो ये देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो पहले इस एनर्जी को हम देख लेते हैं, और इसमें ये भी दिख रहा है कि भाई आपको इतना, कहते हैं ना कि आप इतने समझदार हो गए हैं कि आपको पता है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए, है ना, आपने अपनी 5 तलवारें थॉट को लेके आप जा रहे हो, और 2 आपने छोड़ दिए, यानी कि अब आपको गॉड की वो विजडम आप रिसीव कर रहे हो। क्योंकि देखिए 7 नंबर जो है हम सभी जानते हैं कि वो केतु का नंबर, और केतु का नंबर बहुत स्पिरिचुअल है, और आप बहुत स्पिरिचुअल बीइंग है, आपकी पैशनेट एनर्जी है, और आप पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं। तो बस जो है आपको क्या करना है कि आपको गॉड गाइडेंस अभी देंगे। हाँ जी, यस, वेरी गुड, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया है, ठीक है। पहले एनर्जीज और कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। 7 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है माँ। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो यानी कि आपके लिए पेंटिकल्स की ऊर्जा, वेरी गुड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, भैया बल्ले बल्ले, आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं। तो आप ये देख लीजिए आपके जीवन में, देखिए आप रिसीव कर लीजिए हर तरह की अबंडेंस, मतलब खुशी के मारे मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, कितनी एनर्जी रेजोनेट हो रही है अबंडेंस की आपके पास जो है इतना लंबा रास्ता तय करके जो आप आए हैं, और आपने अपनी थॉट को, अनवांटेड थॉट्स को छोड़ दिया है, और बाकी थॉट्स को जो आपके गोल को, है ना, जो आपके गोल को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, बस आप उन सोच को, अपने माइंड को, उन्हीं विचारों को लेके, उन्हीं लक्ष्यों को लेके, उन्हीं स्ट्रेटजी को लेके आप जो है, चाहे सोल मिशन के लिए देख रहे हैं, मनी, बिजनेस, किसी भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो इतनी विजडम गॉड ने दे दी है, और आप बड़े आराम से ना पीछे भी मुड़ के देख रहे हैं कि भाई जो पीछे छूट गया कोई बात नहीं। होता है ना कि भाई पीछे हमारे कुछ चीज़ें छूट गई, चाहे वो इमोशन है, रिलेशन है, मनी है ना, कुछ स्किल है, कुछ जॉब है, कोई बिजनेस है, या कोई हमारी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, देखिए कुछ भी हो सकती है लाइफ के एस्पेक्ट्स पे। तो बस लेकिन आपको देखिए क्या रखना है, क्योंकि जस्टिस आपके लिए आएगा। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा का देखिए, इस ऊर्जा को आपको बरकरार रखना है, क्योंकि पास्ट के लेसन से देखिए इस समय
आपको रिवार्ड मिलेगा और एबंडेंस आ रही है, तभी मैनिफेस्ट हो रहा है। जो भी आपने ड्रीम, कभी भी आपने किसी भी तरह से अपने ड्रीमों को प्रोजेक्ट किया, वो मैनिफेस्ट होंगे। और मैनिफेस्टेशन के लिए तभी आपकी ऊर्जा आगे बढ़ेगी जब आप इस समय प्रेजेंट में जो है आप जस्टिस की एनर्जी के साथ चलेंगे। यानी कि आपको इस समय ये पता होना चाहिए कि मेरे पास, एक तो आपको चैरिटी करनी है ना, दूसरा आपको चैरिटी किसको करनी है। अब देखिए, चैरिटी का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि भाई हमने जो कहते हैं ना कि बाहर जाकर हमने जो मतलब मैं सीधा कहूँगी जो गरीब हैं, भाई हम कहते हैं ना बेगर्स को नहीं। चैरिटी का मतलब ये होता है कि हमने चैरिटी उस चीज़ पे करनी है जो सही है। यानी कि हमको ये पता होना चाहिए जस्टिस हम तभी करेंगे, हमारे जीवन में जस्टिस की एनर्जी है, क्योंकि जजमेंट, इस समय जजमेंट ईयर है। तो जस्टिस की एनर्जी है कि आपको अपनी मनी, अपना इमोशन, अपना, चाहे देखिए आप किसी भी उससे देख रहे हैं, अपना टाइम, अपना समय, अपना मनी, किस, अगर आप दो चीज़ों में देख रहे हैं तो किसको आपको प्रायोरिटी रखनी है उसकी, और उस तरीके से कि किसने आपको जो है आपके साथ जीवन में क्या क्या चीज़ें की हैं, है ना। आपके साथ छल किया है, बिट्रायल किया है, आपको डाउन किया है, लेट डाउन किया है, आपके इमोशनों का सब कुछ हो गया होगा। देखिए, इस जर्नी तक आप आए हो ना, तो आपके साथ मैं समझ सकती हूँ बहुत कुछ हुआ होगा। और अब जब आप बाहर निकलेंगे, क्यों जस्टिस की एनर्जी को बहुत बारी बारी देखिए पीछे भी आ रही थी, बिकॉज जब आपके पास देखिए दोबारा आप उठते हैं ना, सोल लेवल पे भी जब आप ग्रो करते हैं, तो आपको कल भी आया था कि पीछे खींचने वाले या आपके मोरल को डाउन करने वाले या आपके साथ ऐसी चीज़ें करने वाले, लेकिन आपको पॉजिटिविटी और डी अटैचमेंट के साथ, सही विजडम के साथ आपको निर्णय लेना है कि मुझे किसको सर्व करना है और किसको मुझे जो है नो कहना है, किसको हम यस कहेंगे, किसको नो कहेंगे। ये विजडम हो कि हमको ये भी नहीं है कि मन में हमें गिल्ट रखना है। देखिए, गिल्ट तो बिल्कुल भी नहीं रखना। आती हैं चीज़ें, सबकी आती हैं, ऐसे ह्यूमन नेचर देखिए मेरे भी आती हैं, आपके भी आएंगे, हम हो जाते हैं, बट तुरंत वही है ना, स्टार्टिंग में गॉड ने बोला कि उसको रिलीज़ कर देना है, फॉरगिवनेस मांग लेनी है अपने लिए, उसके लिए। क्योंकि देखिए, हेवन से हमें जो कुछ भी मिलता है ना, तो सबसे पहले हमको गॉड से जाने अनजाने में की गई गलतियों की फॉरगिवनेस है। चाहे हमने किसी के प्रति की या किसी ने हमारे प्रति की है, या हमने सबने मिलकर एक गॉड की, होली स्पिरिट के प्रति की है ना। तो वही होली स्पिरिट के जो हम कहते हैं ना, ये भी जो प्रेयर है, होनो पोनो प्रेयर जो है, ये इसी के लिए है, क्योंकि वो होली स्पिरिट हमारे अंदर रिसाइड करती है। तो हमने जाने अनजाने में उसी होली स्पिरिट को बार बार कहते हैं ना, उसको हर्ट किया है ना, इतना हर्ट किया है कि वो एक चाइल्ड की तरह है और वो खिलना चाहती है, ब्लूम होना चाहती है। तो बस जब वो आपके अंदर की वो जो होली स्पिरिट है, जब वो चाइल्ड की तरह ब्लूम होगी, खिलेगी, तभी तो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग, जिसमें आप देखिए सब कुछ है। यानी कि कहते हैं ना, आपके पास फैमिली है, आप एंजॉय कर रहे हो, और आपके एल्डर्स हैं, आपके पास घर है इतना सुंदर सा, और देखिए आपके पास फरी बेबीज़ भी हैं। यानी कि आपके पास हर तरह की मैटेरियलिस्टिक टेंजिबल, यानी कि आपके पास हर वो चीज़ है मैटेरियलिस्टिक जो भी आपने ड्रीम की है। मगर गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको किस एनर्जी में कैरी रखना है, जस्टिस की एनर्जी। देखिए, क्यों गॉड बोलते हैं जस्टिस की तरफ से, क्या होता है ना कि कई बार हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, चीज़ें हमारे सामने हो भी रही होती हैं, हमको समझ भी आ रही होती हैं, हमको दिख भी रही होती हैं। देखिए, एक टाइम तो ऐसा होता है कि हमको कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है। ये मैं अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रही हूँ, और मैं शेयर करूँगी। देखिए, एक छोटी सी चीज़ भी है, मैं आपको बताती हूँ कि आज एक मैसेज में, मतलब एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग जब हमने शॉर्ट जो आपने देखा होगा, जो गया था, वीडियो गई थी रीडिंग की, तो जैसे ही उसको हमने अपलोड किया था, तो वैसे ही हम उसको अपलोड करके वो कर रहे थे, तो मैसेज हुआ। तो उस मैसेज में अगर आप सब ने भी देखा होगा, तो मैसेज आया था कि उनको मुझसे लर्न करना है, ठीक है। अब ये मैसेज ना बहुत पहले भी आया हुआ था, तो वो मेरे जो साथ में है सोल फैमिली, जो हमारी एक टीम भी है और गॉड की तरफ से डेस्टिन भी है, तो हम लोग उस पर काम ही कर रहे थे। तो उन्होंने मतलब उसने मतलब उनका नाम है रानी है, तो रानी ने मुझको बताया, शी शेयर में कि भी ऐसे से आप देखो। तो वो मुझे ना शॉर्ट में ऐसे मतलब देखिए, एनर्जी के लेवल पे तो कोई एज नहीं होती, और वैसे वो शी इज़ वेरी यंग। मैंने शेयर भी किया उसको कि डोमेस्टिक वायलेंस से जो है हमने उसको, मतलब हमने तो नहीं देखी, हम तो माध्यम में, गॉड ने ही उसको सेव किया था। और यहाँ पर अब वो जो है उसको भी
जो है रेकी हीलिंग उसको सिखा दी है उसने। फर्स्ट लेवल 2 लेवल है। देखो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके लिए क्या चीज़ है स्टार्टिंग में, तो जिससे कि वो अब आगे जो भी वो करना चाहेगी तो वो कर सकती है अपने लिए। आगे और भी जो कुछ गॉड उसके लिए करवाएंगे, ठीक है। अभी हमारे साथ ही हम एक कोलैबोरेशन में ही हम जो है गॉड का वर्क हम जो है टीम एज ए सोल फैमिली। तो उसने जब मुझको ये चीज़ शेयर की तो मैं आपको इसलिए शेयर करती हूँ अपनी चीज़ें कि देखिए जब हम गॉड के वे पे होते हैं ना, और जब हम अपनी सोल अवेकनिंग पे या हमने डेस्टिन होते हैं, है ना, तो हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि कहते हैं ना युग परिवर्तन की बेला है। तो जो सोल जितनी जल्दी अवेकन हो जाती है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जो उस समय पे वो चीज़ें जो होती है ना समाज में सोसाइटी में नहीं होती हैं, मगर वो उनको करना होता है क्योंकि वो अवेकन हो जाती हैं, है ना। और उस समय जो वो क्या हो जाता है उनको दोनों चीज़ें फेस करनी होती है। एक तो उनको पता ही नहीं होता कि भी क्या हो रहा है ना, मतलब दूसरा कि जब वो अवेकन होते हैं और वो अनजाने में जाने अनजाने में आप सब भी कर ही रहे होंगे, तो आप जब इस वर्क पे बढ़ते हो आप आगे, तो आपको हर चीज़ का कहते हैं ना, घर क्या, बाहर क्या, फैमिली क्या, फ्रेंड क्या, जॉब क्या, हर प्लेस पे जब आप अपने सोल अवेकनिंग पे बढ़ते हो तो आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। इवन करना पड़ा होगा डेली। एक 3D में भी आप करते हो, लेकिन 3D में क्या होता है मैं बताती हूँ आपको कि देखिए 3D में ना अभी जो प्रेजेंट माहौल है कि भाई एक दिखेगा सब कुछ ऊपर की सब कुछ सेटअप है, बहुत अच्छा है ऊपर से, लेकिन ज़रा सा होता है फिर एकदम शुरू हो जाता है उसी की गॉसिप और बैक बाइटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सभी की है क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं। अगर आप जो सोल अवेकन है यानी कि जो हायर एवोल्यूशन सोल है, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, ना घर में आएंगी, ना जॉब में आएंगी, ना ऑफिस में आएंगी, ना कहीं आएंगी। अब वो उनकी सोल उनको उनके वर्क के लिए कर रही है, लेकिन इस तरीके से उनको क्या हो जाता है, एक तो खुद अवेकनिंग होना, खुद उस प्रोसेस से गुजरना है, दूसरा जो उनकी सराउंडिंग होती है और वो उस वर्क से पीछे भी नहीं हटते, उनको पता हो या ना पता हो वो करेंगे क्योंकि वो डेस्टिन है, उनकी सोल उनको वहाँ ले जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि वो अनयूजुअल से दिखने वाली चीज़ें जो अभी तक भी लोग नहीं समझ रहे हैं ना, तो वो चीज़ों का हमको बहुत सामना करना पड़ता है। आपको भी करना पड़ा होगा क्योंकि ये टाइम युग परिवर्तन का टाइम है। तो बस आपको जो है ना आगे बढ़ते रहना है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो, ताकि आप अपने जो है ना सोल मिशन को इस अर्थ पे पूरा कर सको। इसलिए जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। और आप सोल मिशन को पूरा करने के लिए क्या आपको सब कुछ चाहिए, आपको इमोशन भी चाहिए आपको। और ये ऐसा नहीं, ये जो दूसरे उससे भी देख रहे हैं उन सब पर वो चीज़ें कहते हैं ना लागू होंगी, वो सब गाइडलाइंस वही होंगी, चाहे आप सोल मिशन के लिए देख रहे हैं, बिजनेस के लिए दे रहे हैं, हाउस वाइफ हैं या फैमिली के लिए देख रहे हैं, आप जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, आप किसी के लिए भी देख रहे हैं ना। आपकी एनर्जी के लेवल से आएंगी, लेकिन आप किस लेवल पे हो वो चीज़ें उस तरह वर्क करेंगी। लेकिन आप सब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कम या ज़्यादा ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे, और इस समय तो बहुत ज़्यादा फेसिंग है। फेसिंग इसलिए है क्योंकि कार्मिक बैलेंस होना है। वाह, द एम्परर देखिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, और 4 नंबर आया है, तो आपको देखिए डेफिनेटली 7 नंबर केतु का है ना, और 6 नंबर पेंटिकल्स है, 10 नंबर आपके लिए पूरा कहते हैं सब कुछ आपका रिवार्ड है, यानी कि आपके पास सब कुछ जो गॉड ने कहते हैं ना एक समय के दौरान आपसे चीज़ें एक तरफ कर दी गई, वो सब आपको ब्लेसिंग के रूप में माँ कहते हैं ना, माँ जगत जननी है ना, तो उनसे आपको पूरे एंटायर यूनिवर्स से ये ब्लेसिंग आएगी। और आप देखिए द एम्परर, यानी कि आपको द एम्परर की एनर्जी में है। आप जो ये देखिए घर में एक हेड होता है, हेड मतलब होता है जो डिसीज़न लेता है, मेजर डिसीज़न, वैसे तो कलेक्टिव होते हैं बट फिर भी एक मेजर डिसीज़न होता है, जैसे फादर लाइक फिगर हम कह सकते हैं ना, फैमिली में तो फादर लाइक फिगर है। एनर्जी से लेना कि यानी जो भी उस चीज़ को वर्क कर रहा है एज ए फादरली फिगर की तरह, ये फैमिली के अंदर है। आप जब बाहर होते हैं तो एज ए बॉस हो जाता है, यानी कि हेड है। आप किसी टीम में हैं तो जो आप लीडर होता है, तो सेम इसी तरीके से तो आपकी एनर्जी में, आप इस एनर्जी में आओगे
और आपके पास पावर है, और आपके पास सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि आपके पास ना बहुत अनुभव है अपने साथ। चाहे जीवन में आपने ना अपनी लाइफ के अनुभव आपके पास बहुत होंगे, क्योंकि तभी जस्टिस आ रहा है ना कि आपने लेसन्स को याद रखना है, ठीक है। और आप ना एक ग्रोथ की तरफ, आप एक ऐसे राजा हैं कि जो अपने लिए बहुत ही पैशनेट एनर्जी में है और बहुत ही उसके पास कहते हैं ना स्पिरिचुअल विजडम है उसके पास, ठीक है। और वो एक क्रिएटिव है, वो एक क्रिएटिविटी की और अपने जो है फैमिली को, अपने एक समूह को कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को, बिजनेस को आप कैरी आगे करना चाहते हो, आप में वो क्षमता है, आप पहुंचोगे। लेकिन आपको वहाँ क्या ध्यान रखना है, ये भी गाइडलाइंस है कि क्या हो जाता है कि ना हम लोग ना देखिए, तो ठीक है, जब द एम्परर की एनर्जी आती है तो वहाँ पर हमको एक अथॉरिटेटिव नेचर की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर हम अपनी पावर को होल्ड कर सकें, क्योंकि देखिए एक अच्छा राजा तभी अच्छे से कर सकता है जब वो अपने पावर को सही से यूज़ कर सकेगा। लेकिन पावर के साथ साथ कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग ना एक ऑर्थोडॉक्स रिजिड या हम एक ही चीज़ पे फिक्स हो जाते हैं। नहीं, बस उसमें ये गॉड बता रहे हैं कि आपको वहाँ पे रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबल रहना है, अपनी इनर वॉइस से, अपने गॉड से अलाइन रहना, ताकि आप लंबे समय तक कौन राजा, आप कैसे टिक सकोगे जब आप अपने से जो साथ काम करने वाले हैं, गॉड जो भी आपके इन हैंड, आपको जिन सोल्स को, फैमिली मेम्बर्स को, वर्क प्लेस पे या किसी भी एस्पेक्ट पे, तो आप ना उनको समझ सको। एक राजा का ना सबसे बड़ा गुण पता है क्या होना चाहिए कि क्या होता है मतलब मैं फील करती हूँ जैसे एक वो समझ सके उसके जो भी उसकी सोल फैमिली है या उसके जो भी हैं बच्चे हैं, अगर एक टीचर है तो उसका क्या हो, अगर वो वर्क प्लेस पे बॉस है तो उसको कैसा होना चाहिए, वो समझ सके, वो हर उसको समझ सके कि जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट सिचुएशन होती है। देखिए, चाहे मैंने पहले भी चीज़ें शेयर की होंगी और मैंने लाइफ के अनुभव से भी सीखा और गॉड ने भी सिखाया, और ये मेरी लर्निंग है, स्टिल कीप ऑन लर्निंग, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं है कि भी जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है सोल अवेकनिंग का और आगे बढ़ने का, है ना, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, हमको एक ऐसा राजा बनना है इसमें कि जहाँ पर हम थोड़े से फ्लैक्सिबल, इमोशनल भी होना है, यानी कि बस पावरफुल हो जाए तो हमको ऐसा नहीं बनना, पावर भी रखनी है और इमोशन, कंपैशन और काइंडनेस के साथ हमको आगे बढ़ना है, लीड करना है। चाहे हम अपना बिजनेस लीड कर रहे हैं, सोल पर्पस लीड कर रहे हैं, वेदर जो भी है, आपको एक राजा यानी कि आपको एक गॉड की तरफ से एक राजा वाली पोजीशन आपको मिलने वाली है ना आपके जीवन में। देखिए, सेलिब्रेशन भी है, विक्ट्री भी है और राजा वाली पोजीशन भी। आप देखिए ना एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल आ रही है, तो बस क्लेम कर लीजिए आप ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को। करंट की एनर्जी यही दिखा रही है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि किन थॉटों को लेके चलना है, किन को छोड़ना है, और आप इसी से ही आप जो है इस राजा कहते हैं ना, आप विक्टोरियस बनेंगे। कल आपने देखा था ना 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, है ना, तभी आप उसको लीड कर पाएंगे। यस, ओके, देखिए कितना अच्छा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बिल्कुल है कि देखिए आप गॉड इसके साथ में एक और कार्ड ले लेती हूँ। तो यानी कि देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि करंट की क्यों गॉड बता रहे हैं कि अभी क्या हो रहा होगा। मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा थके हुए या ऐसे हैवीनेस, या आपको ऐसा लग रहा होगा किसी चीज़ में आपका दिख रहा है लेकिन मन नहीं लग रहा होगा। देखिए ये होता है, ये रिलीजिंग एनर्जी होती है। इसको आप कह सकते हो कि वो पीरियड जो आप जहाँ तक आप पहुँच गए और अब वो पीरियड जो आपको एंटर करना है ना, एक चीज़ जो अभी आपको मैनिफेस्ट हो रहे हो, अब वो आपके जो यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स भी होते हैं, तो वहाँ वो मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है। लेकिन वो जो बीच का है, यानी कि वो जो बीच का अब जो समय है, जो डिवाइन टाइमिंग पर आपको चीज़ें मिलेगी, तो गॉड बता रहे हैं कि आप ना, आप देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपकी एक सॉर्ड तो नीचे गिर गई है ना, और अभी थोड़ी आपके सोच में चीज़ें चल रही हैं आपको, तो क्योंकि आपका जो कहते हैं ना इस समय वो इमोशन पे बात आ रही है ना, इमोशन पे जो है आपको बहुत अपने पे थॉट और इमोशन पर है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हमारे इमोशन भी जो होते हैं ना, 4 नंबर हमारा राहु का होता है ना, तो वो हमारा क्या करता है, हमारे उस चीज़ को भ्रम पैदा कर देता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी होती है तो नहीं, आपको 4 नंबर यानी कि आपको अपना
प्रेयर में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, अपने ईष्ट से जो है जुड़े रहना है। देखिए यही चीज़ अभी स्टार्टिंग में भी आई थी, जिससे क्या होगा कि ये जो समय है बीच का जो आपको दिख रहा है वो अपने आप आराम से निकल जाएगा, क्योंकि गॉड की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, है ना। और आप जो है देखिए किस तरीके से ना कि प्रेयर में है, तो यही है कि आपको प्रेयर में बने रहना। कोई बात नहीं, आपसे जो हो रहा है ना, अगर मेडिटेशन भी कभी ना हो पाए तो ना गॉड को, सबको, जो भी एंजल्स यूनिवर्स को सरेंडर करके आप अपना उनको सरेंडर करके लेटे लेटे ही, देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं ना, आपके साथ भी आती होंगी, तो बस आप उनको चांट करते हुए आपने ऑडियो पे लगा दीजिए जो आप सुनना चाहते हैं उनको, और जो है गॉड को जब आप सरेंडर करके सोएंगे तो गॉड अपने आप आपको हील करेंगे। इस समय आपकी देखिए जैसे ही आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं ना, तो सोल को भी हीलिंग है। तो जैसे ही आप नींद में भी होते हैं, ये भी हमारा एक प्रोसेस हिस्सा है, तो हम हील हो जाते हैं, तो सोल भी अपने लेवल से हील होती है। तो देखिए अगर आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपको मन करे कि भाई मेरे को आराम करना है, तो बस आप अपना चैंटिंग करते हुए और अपना ऑडियो पे जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सुनते हुए आप आराम करें। फाइनल अभी माँ ने एक और जो है माँ के कार्ड रखवाए हैं, देख लेते हैं। मैं कितनी रिलैक्स हो गई थी। ओके, देखिए 4 और उसमें शॉर्ट्स की बहुत एनर्जी आ रही है, मैं समझ पा रही हूँ। देखिए मैं क्यों आ रही है, गॉड इसको मुझे अभी एक और क्लैरिफाई करना पड़ेगा। 3 4 3 ठीक है। देखिए अच्छी बात है ना, आपकी जो गॉड कह रहे हैं कि ये एनर्जी किस लिए, ये मैं समझ पा रही हूँ। देखिए जो अभी आया ना कि आपकी सोल अभी आया है कि स्टार्टिंग में बिट्रायल, तो बस ये आपको ना मतलब इमोशन को कंट्रोल करके रखना है, जो भी आपने फेस किया होगा। गॉड प्लीज़, और हाँ एक चीज़ और भी है, देखिए जब आप जस्टिस की एनर्जी में रहेंगी ना, तभी ये सारी चीज़ें भी जो है ना ये आपके जीवन से बैक होंगी। गॉड क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। 4 नंबर, वैसे तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपने ये जो आप ना सोचते बहुत होंगे, है ना, और कौन ज़्यादा सोचता है, जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और बस ये मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि ये जो एम्परर की एनर्जी, तो कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों की वजह से, तो बस आपको हार्ड नहीं बनना ना, कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए। मुझे भी गॉड यही कहते हुए आ रहे हैं सच में। अभी भी जब मेडिटेशन और पूजा से मैं उठी थी थोड़ी देर पहले ही, तो गॉड ने मुझे यही कहा था। देखिए आते हैं, मैं भी समझती हूँ आते हैं, है ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन गॉड हमको यही बताते हैं, आप अपना मनपसंद म्यूज़िक सुनिए, नेचर में चले जाइए, अपने को हील कीजिए, स्पा ले लीजिए, नहा लीजिए नमक के वाटर से। यस, वाओ, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए आपके पास सेलिब्रेशन आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बस क्लियर हो गया। देखिए मैं समझ गई ना, मैंने इसलिए था, मैं तो समझ रही थी, लेकिन फिर भी देखो अच्छा हो जाता है। देखिए गॉड कह रहे हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, तो क्लेम कीजिए। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसको मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, और ये 11 की ऊर्जा, तो क्लेम कीजिए 11 की ऊर्जा को। आप जो है ना बहुत ही जल्दी फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी सक्सेस को आप एंजॉय करने वाले हैं। कहते हैं ना बड़ी सक्सेस को देखने थे, और आपको क्या करना है, छोटी छोटी सक्सेस, चाहे आपको जॉब है, आपका कोई जॉब का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है ना, किसी में आपने अगर एडमिशन लिया, आप एडमिशन को देख रहे हैं, एडमिशन हो सकता है, या आपको कोई जॉब आपकी मिल सकती है, या आपकी देखिए फैमिली भी है ना, आपकी जो भी ड्रीम है छोटा आपका एक आ रहा है, जो आपने सोचा होगा है ना, मनी के रिगार्डिंग सोचा होगा, कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में ज़रूर गॉड एक सेलिब्रेशन और विक्टोरियस है। तो बस आपको क्या करना है, जो भी आपकी सिचुएशन है उसकी पास्ट की, जो ये बीच का एक कहते हैं ना एक लिमिटेड टाइम चल रहा है, जिसे कहते हैं ना, कई बार कहते हैं भाई वो आप चल तो गए हो लेकिन पुल के बीच में ना, इस पार से उस पार जाना है, तो आप पुल के आप बिल्कुल पहुंचने वाले हो, तो आपको कैसा लगता है ना कि मगर आप उस पुल को छोड़ते नहीं हो। तो ये वाली स्थिति है कि भाई ऐसा होता है, हिलता हिलता है, डगमगाता सौरभ में ऐसा फील होता है, बस ये फील हो रहा होता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए अपने ईश्वर पे, डिवाइन पे, कि आप जो है ना सारी एनर्जीज को क्रॉस करते हुए एक सेलिब्रेशन,
देखिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, आपने देखा सेलिब्रेशन आ गया, इमोशन है, पेंटिकल्स है ना, क्योंकि देखिए जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आता तो डेफिनेटली है कि आपके सभी इमोशन ड्रीम फुलफिल हुए हैं, जितने भी आपके मेटलिस्टिक वर्ड के हैं सब कुछ, और जिन्होंने सोल मिशन के लिए भी अपने चीज़ों को देखा है तो डेफिनेटली उनके जीवन में भी वो चीज़ें आएंगी, उनके जो भी चीज़ें उनसे समय के रहते हुए गॉड ने एक साइड रख दी थी, उनको कहते हैं ना वो वापस उनको गॉड जो है एज ए गिफ्ट के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में उन्हें यूनिवर्स से जो है सारी ब्लेसिंग मिलेगी उनके, वो बहुत ही अबंडेंस होगी, पेंटिकल्स होंगे, घर होगा, आपने हो सकता है किसी ने घर मैनिफेस्ट किया हो, घर भी आपको मिलेगा, फैमिली, और उस फैमिली में आप देख रहे हो कि किस तरीके से क्या है कि आपकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली हो, उसमें एल्डर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, मूक वफादार साथी भी हैं, और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के साथ है। तो बस आपको क्लेम रखना है और क्लेम करना है, और ये सेलिब्रेशन जो है आप उस सेलिब्रेशन में आप आने वाले हैं, कोई फैमिली गैदरिंग फंक्शन कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है, तो आप अपने पुराने दोस्तों के साथ भी मिलकर ये सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही देखिए मेरा एक कार्ड मैं क्यों कहूँगी थैंक यू, ये अबंडेंस का माँ का जो है, माँ ने देखिए एक तो मैंने आपको शेयर ही किया था द एम्पावरमेंट का था, दो माँ ने नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में ये ब्लेसिंग, तो हम उसी में ये मंगवाया है अबंडेंस के कार्ड। तो बस सच में ब्लेसिंग्स ना मैं तो रिसीव कर रही हूँ, मेरी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स आ रही हैं और सच में ये आ रही है। तो ये जो चीज़ एनर्जी है ना आपको फील हो सकती है, बट आपको फील नहीं होना है, रिलीज़ करना है, ठीक है, और आपको प्रार्थना में बने रहना है। तो चलिए थैंक यू माँ लक्ष्मी अबंडेंस के लिए। आज आप अपने बच्चों को क्या ब्लेसिंग देने वाली हैं? देखिए अगर आप होंगे तो नवरात्रे रखते हैं, गुप्त नवरात्रे, तो देखिए जो मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे माता के रास्ते पे चलना और सिखाया, और जिन्होंने मुझे इस चीज़ पर कहते हैं ना माता का मंत्र जो है नामदान किया, गुरु हैं वो। तो देखिए उन्होंने मुझे शेयर किया था, मैं आपको शेयर करती हूँ कि जैसे 9 होते हैं ना, चाहे वो नवरात्रे होते हैं 9 दिन होते हैं, तो सिद्धिदात्री के होते हैं, लेकिन जो कल का दिन होता है आपको पता है वो जो कल 10वां होता है, अगर उसमें भी पूरा रखते हैं, अगर आपने कहीं भी कल अगर आपने व्रत नहीं भी रखे तो आप अगर थोड़ी सी खीर बना के माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं, या छोटा सा हवन कर सकते हैं, 11 आहुति, कोई भी छोटा सा माँ लक्ष्मी जी का ओम श्री लक्ष्मी माता माँ नमः, आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, या अभी ओम श्री योगमाया माँ का है ना, या श्रीम ब्रिजी माँ का, आपको जो अंदर से आपकी आवाज़ करे ना, आप माँ लक्ष्मी का मंत्र चांट करके आप जो है कल उनको दिया, देसी घी का दिया, ये रेमेडी बता रही हूँ, और आप माँ को जो है ना भोग लगाइए खीर का, ठीक है, और माँ को जब आप ये भोग लगाएंगे ना तो डेफिनेटली माँ देखो ब्लेस करती हैं, बहुत आनंद देती है। माँ को जो है ना 10वें दिन खीर का भोग लगाया जाता है, तब वो हवन पूर्ण जो नवरात्रि पूर्ण होते हैं। ऑलरेडी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, और माँ की जो भी ब्लेसिंग्स होंगी आगे जो मनी के लिए, देखिए मनी हमारे लिए बहुत कहते हैं ज़रूरी है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में ना इस समय मनी है, मनी की एनर्जी है, तभी मैनिफेस्टेशन में इसमें आपको हर चीज़ के लिए मनी अबंडेंस चाहिए। आप अपना सोल मिशन भी करेंगे तो आपको मनी की तो ज़रूरत होगी ना, सोल फैमिली मेम्बर्स मनी सब चाहिए, तो यूनिवर्स जो है ना हमको ब्लेस कर रहा है। यस क्या ब्लेसिंग माँ देने वाली है, तो अबंडेंस के लिए जो भी माँ की गाइडलाइंस है। यस 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 क्या हो जाता है कि न्यू कार्ड से ना, और मैं दिया लिट करती हूँ ना घी का, तो वो देसी घी का, तो वो हाथ में अभी क्या है ना, वैसे तो मैं माँ की कैंडल ही लिट कर देती हूँ जब मेरे माता रीडिंग कराते हैं, बट अभी नवरात्रे थे तो मुझे लगा कि अंदर से फीलिंग आई कि भी नहीं है। यस माँ आप क्या ब्लेसिंग देने वाली हो, तो यस वाओ इंटेंशन सेटिंग, वाओ प्रेज द लॉर्ड, जय माता की। देखिए वही आ गया ना मैनिफेस्टेशन। थैंक यू सो मच मैम। मैं आप देखिए मैं अभी बोल इंटेंशन सेटिंग, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी। देखिए हम अगर क्या होता है यूनिवर्स से लेने के लिए जब हम ब्लेसिंग में मैनिफेस्ट करते हैं ना, पहले मैं इसको बता देती हूँ है ना, तो उसमें क्या चीज़ होती है कि हमको क्या करना होता है कि इंटेंशन सेट करनी, इंटेंशन ये सेट करनी है कि भाई यूनिवर्स को आप सीधा बताओ कि मुझे ये मनी चाहिए, ठीक है, जितना मनी मेरे पास है उसके लिए थैंक यू, और मुझे इतना मनी खुशी होगी अगर ये मनी होगा, मेरे को और मनी जो है और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस होगी, ताकि मैं
अपने लिए भी उसको यूज़ कर सकूं और मैं अपने क्रिएशन के लिए सोल या आपका जो भी हो चैरिटी कर सकते हो आप, बच्चों को, मुँह को वफादार साथियों को, आपको जो आपके अंदर से आपकी इनर वॉइस कहती है। तो देखिए क्योंकि यूनिवर्स को भी आप जब ब्लेसिंग लेते हो तो क्रिएशन को तो सर्व करना बनता ही है, वैसे भी करना चाहिए, लेकिन आपको ब्लेसिंग का ये कहते हैं ना एक कहते हैं ना गाइडलाइंस है। तो बस रेमेडी आपको क्या करना है, परफॉर्म अ सिंपल पूजा विद वाइट फ्लावर्स एंड सैंडलवुड पेस्ट। अफर्मेशन है, माई इंटेंशंस आर प्योर एंड आई अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी विद इंटीग्रिटी। यानी कि आपको जो है माँ की एक छोटी सी पूजा करनी है। देखिए पूजा की तो बात कल ही आई थी है ना, अभी सॉरी कल कह रही हूँ, अभी आई थी जस्ट नाउ है ना। माँ आपको बोल रही हैं, आप इंटेंशन सेट कर दीजिए, माँ को बता दीजिए अपनी मनी से रिगार्डिंग चीज़ें, और आपको वाइट फ्लावर्स, देखिए सैंडलवुड पेस्ट तो मिल ही जाता है, एक तो लिक्विड फॉर्म में भी आता है, चूरा में भी आता है, ईजिली मिल जाएगा पूजा स्टोर से कहीं भी है ना। आप, मेरे पास तो घर में रखा हुआ है, वो उस तरफ है, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ। और वाइट फ्लावर्स, देखिए वाइट फ्लावर्स आपको मोती के भी मिल जाएंगे, चमेली के कहीं भी होंगे है ना, मोस्टली अभी है, या आपके आसपास कोई भी फ्लावर हो, आप माँ को जिस भी भाव से लगाएंगे माँ रिसीव करेंगी। और देखिए अफर्मेशन आपको क्या देनी है, माई इंटेंशंस आर प्योर एंड आई अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी विद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि हमको जो भी मनी हमको चाहिए, हम जिस भी उसमें मनी, कई बार क्या होता है हम ना होता है देखिए नीड्स के लिए कई बार हम वेट करते हैं, या वो डिवाइन टाइमिंग थोड़ा एक आगे बढ़ जाता है, तो गॉड बताते हैं कि अपनी इंटीग्रिटी से जो है आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी इंटेंशन प्योर और सेट रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं यूनिवर्स से मुझे हेल्प आएगी तो मुझे बहुत उसको मुझे कहाँ लगाना है, कितना अपने पे लगाना है, किस पे लगाना है, किसको मुझे वो जो है मनी की भी एनर्जी को आपको किनके साथ आपको सर्व करना है। तो बस आपकी इंटेंशन प्योर होना चाहिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए आप यूज़ करो। ये नहीं कि हम कहते हैं ना पावर कोई भी आए, चाहे मनी से रिलेटेड आए, चाहे आपकी वैसी स्ट्रेंथ आए, तो या आपकी कोई भी पावर है, चाहे स्पिरिचुअल पावर है, पॉलिटिक्स पावर है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे आप घर के अंदर आपकी पावर है, फैमिली में, वर्क प्लेस में, कहीं भी है, तो हमको देखिए प्योर इंटेंशन ही सेट रखना चाहिए। ठीक है, जाने अनजाने में कोई चीज़ होती है वो गॉड भी जानते हैं है ना, कुछ कार्मिक क्लियर होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ हमारे लाइफ के लेसन के लिए होते हैं। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें होती है ना, एक्चुअली दो ही चीज़ें हैं है ना, हम जिनको नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, कुछ हमको लेसन सिखा के जाती है, कुछ हमें रिवॉर्ड्स दे के जाती हैं। बस माँ जगत जननी की जो आप 7 आप अपने स्पिरिचुअल उस पर बने रहे, अपने स्पिरिचुअल की डिवाइन की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और आप जो है अपने अलाइन होके गॉड के साथ जो है आप किंग ऑफ ऊर्जा तक, द एम्परर की ऊर्जा को आपको अपना कहते हैं ना एक सॉफ्ट तरीके से आपको इमोशन भी आपको ग्राउंडेड रहते हुए, और साथ में कहते हैं ना मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बोथ, आपको थोड़ा सा फ्लैक्सिबल भी रहना है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जस्टिस की एनर्जी को कैरी करते हुए, और आप जो है क्लेम कीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ऊर्जा। तो आप दर्शन कर लीजिए माँ लक्ष्मी के, और सतगुरु जी है ना, कहते हैं ना सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी कीजिए। तो देखिए जो यूनिवर्स से और ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो आपको अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स की भी ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि वो ग्रेट लर्नर होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं, गाइड होते हैं हमारे। ठीक है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को क्लेम करते हुए माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति और माँ सिद्धिदात्री, और आज जो है ना जो 10th डे होता है माँ अपराजिता माँ। तो बस माँ अपराजिता माँ जो है आपको हर उसमें आपको विक्ट्री कहते हैं ना विक्टोरियस बनाएं, और बस इस ऊर्जा से आपको बाहर निकल के प्रेयर में बने रहना है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को आप एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेशन को वेलकम कीजिए। आप अपने नियर डियर वर्क प्लेस पे अपनी फैमिली के साथ आप जो एक विक्टोरियस सेलिब्रेशन आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी कोई सक्सेस, कामयाबी आपको मिलने वाली है बस। और इसके साथ ही आप जो है देखिए माँ की, माँ अन्नपूर्णा, माँ महालक्ष्मी है ना, इंटेंशन सेट करते हुए उनकी रेमेडी कीजिए। और बस इसके साथ ही हम जो है माँ का एक माँ अपराजिता देवी नमो नमः, माँ आपको हर चीज़ में विक्टोरियस बनाए,
और आपको ब्लेस करें। और मैं यही माँ से प्रार्थना करती हूँ कि जो चीज़ें कुछ भी आपके जीवन में ये इस तरह की सिचुएशन है, बस अब आपका समय जो है माँ आपको कहते हैं ना, मेरे को सब बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग की ऊर्जा, आप एक किंग की तरह आप एक राज करें, ठीक है, हर जगह आपका राज हो, लेकिन एक प्यारे से राजा की तरह, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है आप दिलों को जीतने वाले राजा बने, ओके। और आप सब कुछ आपको वो माँ भगवती की ग्रेस से आपको रिसीव हो। इसी के साथ ही आपका थैंक यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स from entire universe for happy and prosperous life to all of you. God, Ma Bhagwati, Ma Aprajita Devi, Ma Mahalakshmi bless you and love you too. Thank you all of you, my beautiful awesome soul family.